वेलकम बैक गैस अगेन इन दिस वीडियो। सो यार बहुत दिनों से हुआ क्या था, कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ काम था तो टाइम ही नहीं मिला। तो दिस अवर 24th सेशन ऑफ प्रैक्टिस पार्ट राइट। तो इसमें हम फिर से हमारे जो सेंटेंसेस की जो सीरीज़ चल रही थी प्रैक्टिस करने की, तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स सी वन बाय वन हाउ कैन वी डू दैट वर्क राइट। सो वो किसे प्यार करता है, whom डज ही लव। मतलब whom का मतलब होता है किससे, किसके साथ, है ना। तो किसे, तो इसके तीन मीनिंग होते हैं, किससे, किसे और किसके साथ, ठीक है। बट whom का मतलब होता है किसकी, किसके, किससे। बट ये तीन मीनिंग होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। किसके साथ वो whom with ना आ जाता है, ठीक है, वो इसके यहाँ नहीं आएगा। whom का सिंपल मतलब होता है किसकी, किसके, किसकी चीज़। whom थिंग इज दिस, मतलब किसकी चीज़ है ये, ठीक है। whom डज ही लव, किससे वो किससे प्यार करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आई एक्सपेक्ट कि आपके जो सेंटेंस ग्रामर रहती है रिलेटेड टू हाउ टू मेक अ सेंटेंस, हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस, वो आपकी क्लियर है। माई रीज़न, माई मोटिव इज़ दैट कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए हैं, ठीक है। मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपको ग्रामर्स के जो बेसिक रूल्स होते हैं आप उससे अवेयर हो, ठीक है। वो घर किसका है, हुज हाउस इज़ दैट, ऐसे ही बोल सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो हुज इज़ दैट हाउस, हाउस भी बोल सकते हो, होम भी बोल सकते हो। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंस की बात नहीं करूँगा मैं। तुम्हें डांट पड़ेगी, यू विल बी स्कॉल्डेड। तुम्हें डांट पड़ेगी, यू विल स्कॉल्ड। आपने सोचा होगा ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है कि पड़ेगी, ठीक है। अब पड़ेगी मतलब कि कोई मारेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि डांट खुद के मतलब खुद ही खुद को डांट लोगे, नहीं ना, कोई डांटेगा। इस दैट्स वाई क्या आएगा, यू विल बी स्कॉल्डेड। अब विल बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है जब कोई काम किसी आदमी के द्वारा करवाया जाता है, किसी मैन या वुमेन या कोई पर्सन है उसके थ्रू करवाया जाता है, तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके जो ग्रामर्स के रूल्स होते हैं लाइक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ये पैसिव वॉइस का ही है, यू विल बी स्कॉल्डेड, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला। अपना कमरा साफ करो, क्लीन योर रूम प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या आपने खाना खाया, डिड यू ईट द फूड, डिड यू हैव द फूड, ऐसे ही बोल सकते हो। बट आप सिंपल नॉर्मल इंग्लिश है तो आप यही बोलो डिड यू ईट द फूड, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले की बात करें तो अपने नाखून मत चबाओ, अपने नाखून मत चबाओ। डोंट बाइट, बाइट का मतलब होता है चबाना। च्यू का भी मतलब होता है, च्यू का मतलब यहाँ पर वो नहीं रहेगा क्योंकि हम इन्हें चबा कर खा नहीं सकते, ठीक है। इसलिए बाइट यहाँ पे सही है कि काटा और निकाल दिया, ठीक है, काटा और निकाल दिया। दैट्स वाई बाइट और च्यू में ये डिफरेंस होता है। च्यू का मतलब होता है चबाना, बट ऐसी चीज़ चबाना जो कि आप निगल भी जाओ तो उससे थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बट हाँ होगी ज़रूर। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत चबाओ, इट्स अ बैड हैबिट, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, ठीक है। डोंट मेक मी एंग्री। ओ, आपने डायलॉग सुना होगा वैसे एक मूवी में, भगवान जाने वो कौन है, गॉड नोज हु इज़ ही। अब भगवान का मतलब भगवानो, मतलब एक ही होता है ना भगवान, तो दैट्स वाई क्या होगा, गॉड नोज, नोज है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, नोज है यहाँ पे, नो नहीं है, गॉड नोज हु इज़ ही, वो कौन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वो मुझे बर्गर खिलाता है, ही गेट्स मी बर्गर, या फिर बोल सकते हो ही फीड्स मी बर्गर। अब उसके हाथों से खिलाएगा तो फीड्स में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे गेट लगाया उन्होंने, ठीक है। ही गेट्स मी बर्गर मतलब मुझे दिलाता है या खिलाता है, बात एक ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। वो मुझे रुला रहा है, ही इज़ मेकिंग मी बीप, या बोल सकते हो आप ही इज़ मेकिंग मी क्राई, ही इज़ मेकिंग मी सोब। सोब का मतलब एक डिफरेंट होता है बट आप यूज़ कर सकते हो। सोब का मतलब होता है रोने के बाद जो सिसकी आती है ना, उसे बोलते हैं SOV, सोब। जो रोने के बाद सिसकी आती है ना इस तरीके से, तो उन्हें बोलते हैं। आपको देसी वाली फीलिंग में बिल्कुल समझा देता हूँ। वो प्रशंसा के लायक है, ही इज़ प्रेज वर्थी, प्रेज वर्थी। अब प्रेज वर्थी का मतलब नहीं बताया तो मैं बताता हूँ। जब आप बोलते हो कि इट्स बर्थ, इट्स बर्थ मतलब इट इज़ डिज़र्वेबल,
डिज़र्व का मतलब होता है लाइक। अब ये कमेंट लाइक वाला लाइक नहीं है, ये लाइक वो वाला है कि कोई काम के आप लाइक हो भी या नहीं हो, पर्सनैलिटी वाइज वाला ये होता है डिज़र्व, ठीक है। तो ही इज़ प्रेज वर्थी, या फिर आप बोल सकते हो कि ही इज़ अपलोडेबल, ही इज़ प्रेसेबल, ही इज़ वर्थेबल। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं यार, इंग्लिश में बहुत सारे तरीके होते हैं एक चीज़ को बोलने के, ठीक है। एक डबल मीनिंग होती है, बहुत गंदी लैंग्वेज है, बट क्या कर सकते हैं, इट्स नीड अब, ठीक है। उसने नीचे की ओर देखा, ही लुक्ड डाउनवर्ड्स, ही लुक्ड डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर मतलब डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, ठीक है। उसने देखा, वो घर पर होना चाहिए, वो घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। आप घर पर, आपको एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि पर को तो हम ऑन बोलते हैं। नहीं भाई साहब, पर का ऑन बहुत जगह पर होता है। ऑन भी उसका मतलब होता है, एड भी उसका मतलब होता है, इन भी उसका मतलब होता है, ठीक है। बट मैंने क्या बोला, अगर आप क्लियर हैं ग्रामर्स रूल्स तो ठीक है, ये सेशन आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट एट, इन, प्रीपोजिशन है, प्रपोजिशन, तो उनमें कन्फ्यूज़न होता है। बट यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको कि ऑन का मतलब होता है कि उस चीज़ पे कोई, फॉर एग्जांपल मेरे पास टेबल है, एक टेबल पे अगर कप रखूँगा और कप अगर उस पर रखा है मैंने, ठीक है, टेबल पे, तो मैं बोलूँगा माई कप इज़ ऑन द टेबल, मतलब वो उस पर रखा है, ठीक है। एट का मतलब होता है कि उसके आसपास। अब यहाँ पे बोला है कि ही शुड बी एट होम, मतलब उसे घर पर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर के ऊपर चढ़ के बैठ जाए, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझा यार, समझो, ठीक है। तुम्हारा भाई कैसा है, हाउ इज़ योर ब्रदर, इट्स वेरी वेल, ओके, इज़ वेरी वेल। एंड कितना समय हो गया है, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन, कितना समय हो गया है। तो आप बहुत सारे तरीके से इस वाले को बोल सकते हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, कितना समय हो गया है आपको, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन। नेक्स्ट, मैं तुमसे बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू। ये तो बहुत सिंपल है यार, आप बोलते भी होगे, आई कैन बेटर देन यू ऐसा ही बोलते हो क्या, नहीं, ठीक है। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग अपेटाइट, अपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना, ठीक है। आप बोल सकते हो आई एम हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री, या सिंपल आप बोल दो आई एम हंग्री, तो मुझे भूख लग रही है। बट अपेटाइट का मतलब देखा जाए तो मुझे जोरों की भूख लग रही है। आई एम अपेटाइट, आई एम फीलिंग अपेटाइट, मतलब मुझे भूख लग रही है। मेरा सिर चकरा रहा है, आई एम फीलिंग गिडी, गिडी का मतलब होता है चक्कराना, ठीक है। तो गिडीनेस आप बोल सकते हो कि मुझे चक्राहट हो रही है, ठीक है, मेरा सर घूम रहा है, आई एम फीलिंग गिडी। एंड द सेकंड एंड द नेक्स्ट वन, मैं उसे खिला रहा हूँ। देखा भाई, मैंने अभी बोला था ना, आई एम मेकिंग हिम ईट, तो यहाँ पे बोल सकते हो आप आई एम फीडिंग हिम, आप बोल सकते हो आई एम मेकिंग हिम ईट और आई एम फीडिंग हिम, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। कोई सा भी यूज़ कर लेना आप। मैं ऑफिस में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन ऑफिस। अब फिर से आ गया प्रोपोजिशन वाला फंडा, समझाता हूँ। आई एम नॉट इन ऑफिस मतलब आप ऑफिस में काम करते हो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऑफिस के बाहर बैठ कर काम करते हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ऑफिस के अंदर करते हैं, कोई वर्क होता है तो अंदर जाते हैं, तो किसी रूम के अंदर होते हैं जहाँ पर हम चल फिर सकें, उसमें मूवमेंट हो सके, ऐसी चीज़ के अंदर हैं हम, तो ऐसी जगह पर हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप समझ गए। आई एम नॉट इन ऑफिस, मैं सभी को खिला रहा हूँ। आई एम सर्विंग ऑल, मैं सभी को खिला रहा हूँ मतलब आई एम सर्विंग ऑल। एंड द नेक्स्ट वन इज, मैं तुमसे लंबा हूँ। यार ये कंपैरिजन वाले बहुत आसान लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। आई एम टॉलर देन यू, जस्ट से कि मैं टॉल हूँ, मैं लंबा हूँ, किससे, आपसे, देन यू, बस ई आर का फ़र्क रहता है। ई आर मतलब, ई आर का मतलब समझ जाओगे, इसके बाद देन तो लगाना ही लगाना है। आई एम टॉलर देन यू, ठीक है। मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग, आई हैव टू से समथिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज, मैंने राम से ये सुना, आई हर्ड इट फ्रॉम राम, आई लिसन इट फ्रॉम राम,
ठीक है। नेक्स्ट वन, मैं उनके बाद पहुंचूंगा, मैं उनके बाद पहुंचूंगा, नहीं नहीं, मैं उनके बाद पहुंचूंगा, इसे आप ऐसे कहोगे, मैं बताता हूँ कैसे। आई विल रीच आफ्टर देम, तो सिंपल। तो इसी तरीके से आपको पास्ट में बोलना है, मैं उनके बाद पहुंचा, मतलब ये बाद की बात बता रहे हैं, मतलब पास्ट की बात बता रहे हैं ये लोग, ठीक है। आई रीच आफ्टर देम, तो सिंपल यार। तो आई होप कि मैंने आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी है। अगर करवा दी है तो कमेंट में यार ज़रूर लिखना कि यस यू मैड आज प्रैक्टिस्ड, ओके। तो ऐसे लग दिया करो यार, कमेंट भी कर दिया करो, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।